अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सत्ता का सेमीफाइनल। नमस्कार, न्यूज पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में 4 सीट रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी सीट पर मतदान होगा। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1277 बूथ बनाए गए हैं और इन बूथों पर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई ताकि मतदान जो है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। आपको बताते चलो, लेकिन 1277 बूथों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, जहां नक्सली प्रभावित इलाका है वहां 4 बजे तक और बाकी जगहों पर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुबह से ही बूथ पर जो है पुलिस तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीट बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में आज 7 बजे से वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित सीट इमामगंज में एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। नक्सल प्रभावित इमामगंज में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 346 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 320 अति संवेदनशील बूथ हैं। इन बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। सिर्फ 26 बूथ पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बाकी 3 सीटों के सभी बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इन 4 सीटों में से 3 पर पिछली बार महागठबंधन का कब्जा था, जबकि इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जीते थे। चारों ही सीटों पर दिग्गजों की साख फिलहाल दांव पर है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि चारों सीटों के हर बूथ पर हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया है। वोटरों के लिए भी व्यवस्था की गई है। पुलिस सुरक्षा बल और गृह रक्षकों को मिलाकर कुल 10,000 पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इनमें 7,000 से ज्यादा बिहार पुलिस के जवान और 2,000 से ज्यादा होमगार्ड तैनात रहेंगे। 4 विधानसभा क्षेत्र से कुल 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। बेलागंज से सबसे अधिक 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तरारी से 10 और इमामगंज से 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा सबसे कम 5 प्रत्याशी रामगढ़ सीट से ताल ठोक रहे हैं। बता दें कि 38 में से 12 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उपचुनाव में कुल 5 महिला प्रत्याशी पुरुषों को टक्कर दे रही है। इमामगंज से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में है। वहीं बेलागंज सीट से 2, तरारी और रामगढ़ से 1-1 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 294 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। रामगढ़ एक ऐसी सीट है जहां सबसे कम शहरी मतदान केंद्र है। यहाँ सिर्फ 12 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में है। इमामगंज में 346 पोलिंग स्टेशन है। इसमें शहरी बूथों की संख्या 19 है। आपको बता दें कि बेलागंज में कुल 305 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 29 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में है। तरारी में 323 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें 28 केंद्र शहरी इलाकों में है। बताते चले कि उपचुनाव में 7,789 वोटर्स पहली बार लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले। तरारी में 1,854, रामगढ़ में 2,212, इमामगंज में 1,973 और बेलागंज विधानसभा सीट पर 1,750 वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव में 631 वोटर की उम्र 100 साल से अधिक है। तरारी सीट पर 170, रामगढ़ में 235, बेलागंज में 103 और इमामगंज में 122 वोटरों की आयु 100 साल या इससे ज्यादा है। उपचुनाव में कुल 1,846 VVPAT इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि 1,754 बैलेट यूनिट और 1,757 कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल होगा। तरारी सीट पर 454 बैलेट यूनिट लगाए गए हैं, जबकि कंट्रोल यूनिट की संख्या 463 है। बता दें कि 488 VVPAT का इस्तेमाल होगा। रामगढ़ सीट पर बैलेट यूनिट की संख्या 409 है, कंट्रोल यूनिट की संख्या 409 है, जबकि VVPAT की संख्या 436 है। वहीं इमामगंज विधानसभा सीट पर बैलेट यूनिट की संख्या 469 है, कंट्रोल यूनिट की संख्या 471, जबकि 496 VVPAT का इस्तेमाल होगा। बेलागंज विधानसभा सीट पर बैलेट यूनिट की संख्या 417, कंट्रोल यूनिट की संख्या 414 और VVPAT की संख्या 448 है। तो देखिए, अब से कुछ ही देर में बूथों पर लोग आना शुरू कर देंगे, मतदान देना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 4 सीटों पर मतदान होगा
और इसी को लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बल को इन चारों विधानसभा क्षेत्र में बूथों पर तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो पाए और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा और बाकी जगहों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। देखिए आज दिन भर हम आपको बिहार उपचुनाव को लेकर अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ।